नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। खबर पंजाब से है, जहां अमृतसर में बीजेपी की 2023 के बजट को लेकर विशेष मीटिंग जंडियाला गुरु के ओलिव गार्डन में हुई। इस मीटिंग में बीजेपी अमृतसर देहाती के प्रधान मनजीत सिंह मन्ना, बलविंदर सिंह गिल, वाइस प्रधान एससी मोर्चा पंजाब सहित तमाम बीजेपी पदाधिकारी शामिल हुए। इस मीटिंग में केंद्रीय बजट की तारीफ की गई। बीजेपी पदाधिकारियों का कहना है कि वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में देश को अमृतकाल की दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था के लिए खाका प्रदान करती है। यूनियन बजट पेश किया सी और यूनियन बजट ਆਪਾਂ ऐसा पेश किया है कि जिहदे विच हर वर्ग हर सैक्शन ऑफ सोसाइटी ਨੂੰ टच करने की कोशिश की है। पिछले इन्ने सालों के पहला बजट है जिहदे विच हर सैक्शन टच किया गया है। हर सैक्शन ਨੂੰ कुछ ना कुछ मिले। कोई भी सैक्शन अज की डेट सोसाइटी का नहीं कह सकता कि उन्होंने बजट के विच उहदा हिस्सा नहीं है। सो उहदे प्रावधान उहदी जानकारी देने लई अज की प्रैस कॉन्फ्रेंस रखी गई। सर गल करिए आप बजट की। बजट के हर चीज़ में हर चीज़ दस रहे हो, हर सैक्शन में टच करने की कोशिश की जा रही है। पर लोगों का क्या मनना है, खासकर पंजाब के लोगों का, कि पंजाब फिर भिखारी दे भिखारी। ऐसा कुछ नहीं है। साडे चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी ने 2 डिमांड्स रखियां गई सी सेंट्रल गवर्नमेंट दे के। उन्हों की पहली डिमांड सी कि जड़े पाकिस्तान तो ड्रग्स आती है तो सानू उत्थे BSF नूं एडिशनल ड्रोन्स देने चाहिए है। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1000 ਕਰੋੜ रुपए की ਮੰਗ रखी गई सी। दूसरा उन्होंने कहा सी कि साडे ਜਿਹੜੇ 5 रिलीजियस तख्त हैगे है। सरगुजा में आर्या न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। दरअसल पंडो जनजाति के प्रदर्शन की खबर को आर्या न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया गया था, जिसके बाद इनकी समस्याओं के समाधान के लिए सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार, जिला पंचायत CEO विश्वदीप के निर्देशानुसार लखनपुर विकासखंड के आदिवासी बाहुल्य ग्राम बेलदगी के आश्रित ग्राम बंदो पानी में 10 फरवरी दिन शुक्रवार को प्रशासनिक अमले की तरफ से विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में मुख्य रूप से नायब तहसीलदार IC यादव, पंचायत निरीक्षक अनिल वर्मा, वन परिक्षेत्राधिकारी सूर्यकांत आदि विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि बंदो पानी में कोरवा पंडो जनजाति के लोगों ने सड़क, बिजली, पानी, मूलभूत समस्या, वन अधिकार पट्टा, शिक्षकों की कमी और मूलभूत सुविधाओं को लेकर एक ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा था, जिसे संज्ञान में लेते हुए शिविर का आयोजन किया गया। इसमें सभी विभाग के संबंधित शिविर लगाए गए थे, जिसमें से कुल 25 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिसमें मुख्य मांगे वन विभाग का रोड का, हैंडपाइप का और वन अधिकार पट्टा के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसका स्थल पर निराकरण नहीं किया गया और हर विभाग को उसके निराकरण हेतु दे दिया गया है। इस शिविर का उद्देश्य लगाना पड़ा प्रशासनिक को। ये दूरस्थ क्षेत्र गांव है। यहाँ इनकी शिकायत ये थी कि यहाँ कर्मचारी नहीं आते, हम लोग कोई सुनवाई नहीं की जाती है, इसलिए यहाँ शिविर लगाया गया था, जिसे सबसे चर्चा करके मुख्य मांगे इन लोगों की। वन परिक्षेत्र अधिकारी वन परिक्षेत्र लखनपुर से हमारे यहाँ कुल मिलाकर के 7 आवेदन आए हुए हैं। इनमें कुछ संशोधन के आवेदन है, जैसे किन्हीं का पट्टा किसी दूसरे क्रमांक में बना हुआ है तो पट्टा संशोधन के लिए है, किन्हीं की ऋण पुस्तिका नहीं मिली हुई है तो वो संबंधित विभाग को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। वहाँ से जैसे भू अभिलेख शाखा से उसका जांच करा करके ऋण पुस्तिका भी जारी हो जाएगी। इसी प्रकार के छोटे मोटे आवेदन हैं और सभी प्रकार के आवेदन
एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवपुरी जिले की पोहरी विधानसभा क्षेत्र के बैराड में पत्रकार वार्ता और जनसभा को संबोधित किया, जिसमें कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर वर्ग का सत्यानाश हो रहा है, प्रदेश के भविष्य की चिंता है। मेरा लक्ष्य मुख्यमंत्री बनना नहीं है, मेरा पूरा जीवन मध्य प्रदेश के लिए गया है। कौन सी ऐसी चीज है, मैंने तो कुछ बोली है, जो आज प्रदेश के चित्र में नहीं है। आज के मतदाताओं में पूरा विश्वास करता हूं कि वे अपना भविष्य सुरक्षित रखेंगे। सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों की भविष्य की है। यही नौजवान जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। यही नौजवान जिसकी अपनी आज सोच है, एक तरफ है। आज का नौजवान कोई ठेका कमीशन नहीं चाहता है, वह तो व्यवसाय का मौका या रोजगार के मौके चाहता है। शिवराज सिंह जी विकास यात्रा निकाल रहे हैं। 215 दिन भाजपा की सरकार रही, जिसमें से 190 दिन शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री रहे। 190 महीने। हमारी सरकार 15 महीने की थी, जिसमें से 2.5 महीने गए लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में। मेरे से वे 15 महीने का हिसाब मांग रहे हैं। और ये विकास यात्रा नहीं, ये तो निकास यात्रा है। आज पूरे शासकीय तंत्र का उपयोग करके, शासकीय पैसों का, साधनों का उपयोग करके ये विकास यात्रा निकाल रहे हैं। अगर जनता उनके साथ होती तो उनको ये शासकीय तंत्र। पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ कटनी जिले में भी इन दिनों लगातार विकास यात्रा का कार्यक्रम किया जा रहा है। जिले के बड़वारा रामलीला मैदान में विकास यात्रा के तहत आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री और कटनी जिले के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा हिस्सा लेने पहुंचे, जहां मंत्री ने पहले क्षेत्र में हुए लाखों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया और स्थानीय नेताओं और आम नागरिकों की समस्याएं सुनी और समस्या का निदान कराए जाने का आश्वासन भी दिया है। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार की दर्जनों उपलब्धियां गिनाते हुए सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारियां दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकास यात्रा का मूल मकसद है कि सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर पर जनता को मिल रहा है या नहीं, इसकी जानकारी लेना है। शिरोमणि रविदास जी की जयंती 5 फरवरी से 25 फरवरी तक पूरे मध्य प्रदेश में ये विकास यात्राएं निकल रही है और यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में जितने विकास के काम हुए हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, फिर चाहे वो सिंचाई, चिकित्सा, चाहे सड़कें हों, ऐसे सारी जो हितग्राही योजनाएं हैं और जो विकास के काम हुए हैं, उन सब बातों को लेकर के इस कटनी जिले के अंदर ये विकास यात्रा प्रारंभ हुई है। और आज मुझे इस बड़वारा विधानसभा क्षेत्र में आज आने का मौका मिला है। निश्चित रूप से हमने पूरी बात जनता के सामने रखी है और बहुत सारी योजनाएं, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, जो पात्र हैं और जो वंचित रह गए हैं, उनको भी इस विकास यात्रा के माध्यम से जोड़ करके उनको भी हित लाभ देने का काम। अगली खबर विदिशा से है, जहां नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि और नगर पालिका में सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा ने प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि विधायक जिससे 3 करोड़ रुपए की सरकार की तरफ से दिए जाने का श्रेय ले रहे हैं, वो दरअसल शासन में हर निकाय को जनसंख्या के मान के आधार पर दिया है। जिस कायाकल्प अभियान के तहत राशि दी गई है, उसमें नगरीय प्रशासन मंत्री की तरफ से स्पष्ट रूप से उसका उल्लेख भी किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये राशि
नगर पालिका के माध्यम से पहले ही स्वीकृत कराने के लिए पत्र लिखे गए थे। उस पत्र का विधायक शशांक भार्गव खुद श्रेय ले रहे हैं। इसके अलावा भी अन्य विषयों को लेकर नगर पालिका के सांसद प्रतिनिधि ने अपनी बात रखी। सरकार से शिक्षा की सड़कों के लिए मांगा और 3 करोड़ रुपया जी माननीय प्रशासन मंत्री जी उनके कहने पे वो 3 करोड़ रुपया सैंक्शन। तो सबसे पहले मैं लेटर का एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ। वो जो लेटर है वो 30 अगस्त को हमने लिखा था। इसके पहले माननीय कलेक्टर महोदय उमा भार्गव जी ने सेम लेटर 13 नवंबर 2021 को लिखा था। मैंने वो लेटर 30 अगस्त वही जो 6 करोड़ 14 लाख का जो विधायक जी बता रहे हैं, और हमारे पास 3 जनवरी को माननीय भूपेश सिंह जी का लेटर आया कि 3 करोड़ रुपये विदिशा नगर पालिका को दिए। अब इसका ये है कि पूरे 415 निकाय में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कायाकल्प योजना के तहत ये पैसा हर एक नगर निकाय में आया है। ऐसा नहीं है कि माननीय विधायक जी ने ये लेटर लिख दिया तो वहाँ 3 करोड़ रुपये हमें मिल गया। सब नजरी निकाय में नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम पॉपुलेशन के आधार पर कायाकल्प की योजना के तहत सभी को। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में आज से शिव नवरात्रि की शुरुआत हो गई। पहले दिन चंद्रमौलेश्वर और कोटेश्वर महादेव की पूजा अर्चना की गई। वहीं भस्म आरती में बाबा महाकाल को केसर और चंदन का उपटन लगाया गया। आज से पूरे 9 दिनों तक शिव विवाह की अलग अलग रस्में निभाई जाएंगी। आज पहले दिन सुबह भस्म आरती में भगवान महाकाल को चंदन और केसर का उपटन लगाकर भांग से श्रृंगार कर भस्म रमाई गई। इसके बाद ढोल नगाड़ों के साथ बाबा की आरती की गई। पहले दिन चंद्रमौलेश्वर और कोटेश्वर महादेव पूजा अर्चना विधि विधान से की गई। आज से बाबा महाकाल के पूरे 9 दिनों तक अलग अलग स्वरूप में दर्शन होंगे। जय महाकाल। आज से जैसे सबको ज्ञात है कि आज से शिव नवरात्रि आरंभ हुई है। आज प्रथम दिवस था शिव नवरात्रि का। ये फाल्गुन कृष्ण पक्ष की पंचमी से प्रथम दिवस नवरात्रि का चालू होता है। इस दिन ये 9 दिवस जो है भगवान की, वैसे भगवान शिव की जो पूजन होती है वो तो सभी दिनों में उत्तम होती है, पर ये 9 दिनों में भगवान की विशेष कृपा रहती है। ये शिव विवाह का समय है भगवान के, और आज से भगवान को जो है केसर युक्त चंदन से उपटन का लेपन करके भगवान का भान श्रृंगार करके असंख्य रुद्राक्षों का अर्पण करके भगवान का श्रृंगार किया गया। इसके बाद में भस्म आरती पूजा करी गई है। आज से जो है भगवान महाकालेश्वर जी के मंदिर में शिव नवरात्रि का आयोजन चालू हुआ है। अब यहाँ पर नित्य अगली खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां जमुनाडीह गांव में रास्ता कई सालों से बंद पड़ा है। रास्ते पर गंदा पानी भरा है। ग्रामीणों के मुताबिक इस रास्ते पर बहुत पहले खड़ंजा लगा हुआ था, जिसे अधिकारियों और कर्मचारियों की तरफ से मरम्मत कराने के लिए उखड़वाया गया था, लेकिन अभी तक खड़ंजे की मरम्मत नहीं हो पाई है, जिससे ग्रामीणों को निकलने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने मीडिया के माध्यम से उच्च अधिकारियों से बंद पड़े रास्ते की मरम्मत करा के उसे पुनः ठीक कराने की मांग की है। अब देखना ये होगा कि ग्रामीणों की मांग को प्रशासन की तरफ से सुना जाता है या नहीं। अब समस्या भैया यहाँ पानी वाली है। क्या पानी वाली है? 4 रिश्तेदार आवत हैं, कोई भी आखत जो कोई आवत है कहती बना काहे ने कब यू बनी। और 20 साल ते ने पड़ा है, कोई दिखैया है का? क्या पड़ा है? यह रास्ता पड़ी है सब और का। ये जो घास वास उगी है, हाँ, ये मतलब खाली पड़ी जमीन है या कोई रास्ता वास्ता है, क्या है? जो खाली पड़ी है, अब खाली से ढाई है, सब पड़ा है। अच्छा हाँ। अच्छा, क्या समस्या है यहाँ? अभी क्या भैया इधर सब पड़ा है और 3-4 साल हो गए, तब से इमा कोई बनवाता ही नहीं। कोई बनवा नहीं रहा है? हाँ हिया भैया कोई नहीं दिखाई नहीं आवत कोई। अच्छा, की समस्या जो है तो की कोई शिकायत उकायत कुछ करे हो? तो शिकायत भैया की नहीं, लेकिन कोई यहाँ सुनवाई नहीं। तो का
भिंड जिला कभी डाकुओं के नाम से मशहूर हुआ करता था, लेकिन अब सहकारिता मंत्री के प्रयासों से अटेर विधानसभा क्षेत्र में अटेर किला और चंबल नदी के बीचों बीच अटेर महोत्सव के आयोजन का सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया के द्वारा भव्य शुभारंभ किया गया। फिल्मी कलाकार प्रवीण डबास और प्रीति झंगियानी भिंड के अटेर पहुंचे, जहां प्रो पंजा खेलों के प्रतियोगियों को पुरस्कृत किया गया। सिंधिया जी से भी मिल के आए, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मनीष है हमारे, उन्होंने बहुत मेहनत की। मनीष भाई तो मेहनत करते ही हैं अभी भी। सबसे मनीष कुमार जी हमारे चैंपियन यहाँ पे चैंपियन तो हैं ही काफी सारे। तो पूर्व सरकार का यहाँ पे काफी हमको सपोर्ट मिला, अभी भी मिल रहा है। अभी भी आप देखिए जो इनमें जो महोत्सव हो रहा है अटेर महोत्सव, कलेक्टर साहब डॉक्टर सतीश कुमार जी के साथ मिलके यहाँ पे प्रो पंजा लीग का एक बच्चों के लिए एक अच्छा एक स्पोर्ट्स और सोशल सर्विस एक मिक्स करके वो किया जा रहा है। बच्चों के लिए बढ़ावा भी है, स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट को भी बढ़ावा मिल रहा है। कई प्रकार के एडवेंचर स्पोर्ट्स जो है ना यहाँ पे आनंद की अनुभूति के साथ प्रारंभ हुए हैं। ATV बाइक से लेकर कई स्पोर्ट्स के कार्यक्रम, वॉलीबॉल से लेके फुटबॉल से लेके अन्य प्रकार के कार्यक्रम भी, कुश्ती के कार्यक्रम, हमारी बेटियों के कुश्ती के कार्यक्रम, यहाँ पे लगातार जो है ना एडवेंचर स्पोर्ट्स हुए, अन्य प्रकार के खेल की गतिविधियाँ हुई। तो सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम अटेर के किले के नीचे प्रारंभ हो गए। अभी कवि सम्मेलन होने वाला है, एक हमारे लोकल भिंड के ग्रुप है उनका एक डांस कार्यक्रम होने वाला है। ऐसे कई प्रकार के कार्यक्रमों के साथ अटेर महोत्सव की पहली शुरुआत है, पहला साल है। ये हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि यहाँ पे बहुत प्यार मिला है, हमें बहुत सम्मान मिला है और हम चाहेंगे हम इसे कंटिन्यू करें। प्रो पंजा लीग के साथ तो हम करेंगे, ये हम पहले भी कह चुके हैं। हम चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश ग्वालियर एक हब बन जाए आर्म रेसलिंग के लिए। प्रो पंजा लीग को हम ऑफ कोर्स प्रमोट तो कर ही रहे हैं, लेकिन आज हम आए हैं अटेर महोत्सव के लिए और हम बहुत ऑनर्ड है कि हमें यहाँ इनवाइट किया गया है गेस्ट के तौर पर, कि हम बहुत एक्साइटेड है। यहाँ पे बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स भी होंगे और ये बहुत फेमस हो गया है। मंदसौर के गरोठ जनपद के तोलाखेड़ी में ग्रामीणों ने एक अनोखी पहल करते हुए बंदर की मौत पर भजनों और गाजे बाजे के दाह संस्कार के लिए शव यात्रा निकाली और हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया। अभी तक आपने इंसान का शव यात्रा देखी होगी, इंसान की शव यात्रा देखी होगी, लेकिन तोलाखेड़ी में ग्रामीणों ने एक अनोखी पहल करते हुए बंदर की शव यात्रा निकाली। सबके चहेते बंदर की मौत पर ग्रामीणों की आंखें नम देखी गईं और उन्होंने बंदर की शव यात्रा गाजे बाजे के साथ निकालने का निर्णय लिया। ग्रामीणों ने बताया कि बंदर को हनुमान जी का रूप मानते हैं, उसमें इंसानी रूप दिखते हैं। ग्रामीणों ने हिंदू रीति रिवाज से अपने चहेते बंदर का अंतिम संस्कार किया। बंदर के मौत की सूचना मिली कई हमारे पास जंगल में बंदर की मौत हो गई है। तो ग्रामीणों को पता चला तो ग्रामीणों ने बंदर की शव यात्रा निकाली गई है गांव में और हिंदू रीति रिवाज। ग्राम तोलाखेड़ी में आज मतलब बंदर की किसी कारणवश मृत्यु हो गई थी, तो सभी ग्रामीणों ने बंदर की हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार शव यात्रा निकाली गई है। तो सभी ग्रामीणों ने शिवराज सरकार की उपलब्धियां दिखाने के लिए पूरे प्रदेश सहित झाबुआ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास यात्रा बदस्तूर जारी है। झाबुआ के ग्रामीण अंचलों में निकाली जा रही विकास यात्रा पर थांदला विधायक वीर सिंह भूरिया ने नाराजगी व्यक्त की है। विधायक वीर सिंह भूरिया का कहना है कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से हर कोई व्यक्ति नाराज है। इसी कारण से शहर और गांव में जो जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं, विकास यात्रा में सम्मिलित ना होकर इस
यात्रा के खिलाफ खड़े हैं और इस विकास यात्रा में सम्मिलित नहीं हो रहे हैं। यात्रा नहीं है, वो आम जनता परेशान है। किसान, मजदूर, गांव के लोग, गरीब आदमी, उनका इस महंगाई के बोझ में मारा जा रहा है। क्या है, इस तरीके से लोग परेशान हैं। और विकास यात्रा, भाई कई लोगों को, विधवा भाइयों के नाम पेंशन मिलती थी, कट गई है, बंद हो गई है। और दुनिया भर की महंगाई है और लोगों को तमाम जो है ये प्रधानमंत्री आवास में कर्जे में डुबाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में भारतीय फिरोजाबाद से खबर है। बता दें कि फिरोजाबाद के थाना दक्षिण के टीला मोहल्ले का ये मामला है, जहां पर एक मंदिर निर्माण कार्य चल रहा था। निर्माण कार्य में कुछ लोगों के द्वारा अवरोध पैदा किया गया, जिसको लेकर दो पक्षों में काफी विवाद हो गया। उसी दौरान एक युवक अपने कार्य से दुकान की ओर जा रहा था कि तभी विवाद देखकर वो युवक रुक गया और झगड़ा देखते देखते वो वहीं पर बेहोश हो गया, जिसकी सूचना उसके परिजनों को दी गई। परिजनों के द्वारा युवक को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लोगों की माने तो मृतक से भी विवाद करने वाले लोगों ने बदतमीजी कर उसके साथ धक्का मुक्की की थी और हार्ट अटैक आने से उस युवक की मौत हुई है। वो वहाँ आया, घर पे गया और फिर राजू चिकना ने जहाँ तक है उसने भेजा है अपने लड़के को, हादी को खबर करने। हादी मंदिर का पड़ोसी है जो पहले भी विरोध करता रहा है मंदिर बनने का। वो उसको बुलाकर लाया है। हादी ने काफ़ी विरोध किया, मंदिर का खंभा रुकवा दिया। मेरी उससे काफ़ी बहस हुई, काफ़ी देर तक नोक-झोंक हुई। मैंने भाई मंदिर का कार्य आप ना रुकवाएं, आप अपने घर से संबंध रखें, मंदिर के कार्य से संबंध ना रखें। पर उसने नहीं कि मैं बनने नहीं दूंगा, इस कार्य को होने नहीं दूंगा, आप कैसे कर लेंगे। काफ़ी देर समझाया। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो युवक की मौत हुई है? ब्रजेश भैया भी जो हमारे साथ वाले भैया हैं वो खत्म हो चुके हैं, वो भी निकल रहे थे। तो मंदिर की बात देखकर वो भी रुक गए। उन्होंने कहा कि ये कार्य सही कार्य हो रहा है, आप इसे क्यों रोक रहे हैं। हादी ने उनसे बदतमीजी पेश की, उसमें उनसे जिरह भी होगी काफ़ी, ठीक है, धक्का धुक्की भी हुई है। तो फिर प्रशासन पहुंच गया वहाँ पे। प्रशासन ने कहा कि आप हमारे साथ थाने चलें, ठीक है। हादी इस बात की जिद कर रहा था कि ये कार्य नहीं होगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप ये कार्य हो जाने दीजिए। जब प्रशासन ने कहा इतनी देर में उनको अटैक पड़ चुका है, तो अटैक पड़ने के बाद हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया। देखिए, आज जो है थाना दक्षिण पुलिस को एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति की जो है मोहल्ला टीला जो है वहाँ पे मृत्यु हो गई है। इस सूचना पे पुलिस पहुंची तो उस व्यक्ति को जो है परिजनों द्वारा हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पे डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया है। परिजनों ने इस आशय का तहरीर दिया हुआ है कि व्यक्ति जो है अपनी दुकान की तरफ जा रहा था घर से, तो रास्ते में बेहोश हो गया। बेहोशी के बाद परिजन उसे हॉस्पिटल ले गए, जहाँ पे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। फिर भी इसको जो है किसी मंदिर विवाद से लेकर मीडिया में ये चलाया जा रहा है कि मंदिर विवाद में कुछ विवाद हुआ था, इस वजह से वो जो है उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है। लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं है। परिजनों ने इस आशय का तहरीर दे दिया है। फिर भी एहतियात के तौर पे पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पे शांति व्यवस्था की कोई समस्या। रायबरेली से खबर है। बता दें कि मामूली कहासुनी को लेकर पति ने पत्नी पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे कि इस मारपीट में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। तो वहीं बता दें कि महिला को गंभीर चोटें आई हैं। बता दें आपको कि आरोपी पति मौके से फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। कहाँ से आए? गरीबा से। क्या हुआ जो आपके साथ आई? पता नहीं, हम तो दुकान पे थे तो बता रहे भाभी, बता रहा भैया मारे। क्या मारपीट हुई क्या? हाँ। थाना कौन सा आपका? कहाँ चोटें आई? नाम है आपका? और इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।